दोस्तों, आप सभी को नमो बुद्धाय जय भीम। आज मैं भगवान बुद्ध के बारे में चर्चा करूंगी। भगवान बुद्ध के धम्म पे हम लोग चलें। भगवान बुद्ध आषाढ़ के पूर्णिमा के दिन वर्षावास शुरुआत कर दिए थे। भगवान बुद्ध 4 महीना वर्षावास होता है, 4 महीना वर्षावास करते रहते हैं भगवान बुद्ध। और वर्षावास कैसे कैसे काटे हैं भगवान बुद्ध, अपना धम्म उपदेश देना बंद नहीं किए हैं। बारिश होता रहा, बिजली तड़कती रही, फिर भी भगवान बुद्ध अपना धम्म उपदेश देना बंद नहीं किए। और आषाढ़ के महीना में 4 महीना लगातार बारिश होती रह गई और वर्षावास काटते रह गए अपने शिष्यों के साथ मिलकर। तो हम लोग भगवान बुद्ध के बारे में समझें, भगवान बुद्ध को मार्ग पे चलें, भगवान बुद्ध के बताए हुए धम्म पे चलें। तो हम लोग भगवान बुद्ध को, हम लोग विचारों को समझें, बाबा साहब के मिशन को लेके आगे बढ़ें। और भगवान बुद्ध कभी अपने आप को मुक्तिदाता नहीं बताते हैं। भगवान बुद्ध कभी अपने आप को भगवान नहीं बताते हैं। भगवान बुद्ध कहते हैं, मैं मुक्तिदाता नहीं हूँ, मैं मार्गदाता हूँ, मैं मार्ग दिखा दिया हूँ, आप लोग मार्ग पे चल के देखिए। और धम्म दिखा दिया हूँ, अपना धम्म पे चल के देखिए। भगवान बुद्ध का सिद्धांत है कि भगवान बुद्ध कहते हैं, आप दीप भव, अपने आप स्वयं दीप जलाइए अपने अंदर, किसी के कहने से नहीं होता है। कहते हैं मूर्ति में दिखावा है, मूर्ति में कुछ नहीं है। हम ही लोग तो मूर्ति बनाए हैं, हम ही लोग मूर्ति बना के खड़ा किए हैं, उसमें जान थोड़ी पहना पाएंगे। बात सही है। तो भगवान बुद्ध का जो वचन है, वो जो वाणी है, वो शुद्ध वाणी है, शुद्ध वचन है। हम लोग उस पर चलें और उसको समझें, भगवान बुद्ध के विचारों को समझें। भगवान बुद्ध को पाँच सील दे दिए हैं, 5 सील का हम लोग पालन करें। और जिस दिन हम लोग 5 सील का पालन कर लेंगे तो हम लोग का जीवन धन हो जाएगा। तो हम लोग लाख कोशिश करते हैं लेकिन हो ही नहीं पाता है। सोचते बहुत है लेकिन हो ही नहीं पाता है। हम लोग प्रयास करें भगवान बुद्ध के 5 सीलों पर चलने के लिए। 5 सीलों पे जिस दिन हम समझ जाएंगे, 5 सील को जिस दिन हम लोग पहचान जाएंगे, जिस दिन हम लोग के अंदर 5 सीलों का ज्ञान हो जाएगा, उस दिन हम लोग का जीवन धन हो जाएगा। और भगवान बुद्ध का हम लोग धम्म प्राप्त कर सकते हैं। भगवान बुद्ध का धम्म पे हम लोग चढ़ सकते हैं। भगवान बुद्ध को धम्म को हम लोग समझ सकते हैं। तो आगे थोड़ा सा मैं कांशीराम साहब के बारे में बताना चाहूँगी कि कांशीराम साहब एक बार, एक आदमी 14 अप्रैल को छुट्टी मांगा, तो उनका जो मालिक था छुट्टी ना दे करके उनको नौकरी से बर्खास्त कर दिया। उन्होंने रोते हुए दफ्तर से बाहर आया, ऑफिस से बाहर आया, तो उन्होंने पूछा, कांशीराम साहब उधर से आ रहे थे। कांशीराम साहब पूछते हैं उस आदमी से, क्या हुआ भैया, रो क्यों रहे हो? तो उन्होंने बताया, साहब आज मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, मैंने 14 अप्रैल के लिए छुट्टी मांगा तो मेरा साहब मुझे नौकरी से बर्खास्त कर दिया। कांशीराम साहब उसका साथ देते हैं, कहते हैं मेरे साथ चलोगे? कहते हैं हाँ चलूँगा। कहते हैं तुम 10 रुपये की व्यवस्था करोगे? बोला हाँ करूँगा। वह कांशीराम आते हैं, कचहरी में जाते हैं और उसका साथ देते हैं और केस करते हैं। और कांशीराम साहब उसी समय शपथ ले लेते हैं और आते हैं। तो कांशीराम साहब एक लेटर लिखते हैं। उस लेटर में लिखते हैं अपने माँ बाप के पास भिजवाने के लिए कि मैं गृहस्थी नहीं बसाऊंगा, मैं शादी नहीं करूंगा, मैं अगर गृहस्थी बसा लेता हूं तो मैं अपने समाज के लिए कुछ नहीं कर पाऊंगा। और मेरा समाज, मेरे बाबा साहब ने इतना कठिन तपस्या करके, इतना संघर्ष करके आज हम लोग के लिए इतना अधिकार दे के चले गए, अगर मैं घर बसा लूँगा तो मेरे अलावा और कोई नहीं हो पाएगा। तो कांशीराम साहब शादी नहीं करते हैं, अपना घर परिवार छोड़ देते हैं, आंदोलन में लग जाते हैं। और कांशीराम साहब साइकिल से गांव गांव घूम घूम करके जाके लोगों के साथ आंदोलन करते थे। आज गाड़ी हो गई है, घोड़ा हो गया है, आज 4 चक्का हो गया, फिर भी हम लोग नहीं निकल पाते हैं। उस समय कांशीराम साहब ने साइकिल से चल चल के आंदोलन करते थे। तो मेरे भाई बहन, हम लोग बाबा साहब के बताए हुए राहों पे चलें, भगवान बुद्ध के धम्म के चलें, भगवान बुद्ध के बताए हुए मार्ग पर हम लोग चलें। अपने महापुरुष जितने ही धरती पर जन्मे, अपने महापुरुष अपना जान झोंक दिए केवल समाज के लिए। लेकिन मेरा समाज आज अंधविश्वास में भटका हुआ है, मेरा समाज पाखंड में भटका हुआ है, मेरा समाज आज शिक्षित नहीं हो रहा है। क्योंकि शिक्षित हो कैसे हो, पढ़ाई लिखाई इतनी
कठिन हो गई है, नौकरियां मिल ही नहीं रही हैं, वैकेंसियाँ निकल ही नहीं रही हैं, तो लोग करें तो क्या करें, मजबूरी है, तो मजबूरी में इंसान पढ़ कैसे पढ़ सकता है। फिर भी हम लोग को प्रयास करना होगा। और पहले गुलामी सहे, अब नहीं, कोई सहने वाला नहीं है, किसी के गुलाम कोई नहीं रह गया। बाबा साहब गुलामी कब का तोड़ के चले गए। तो हम लोग बाबा साहब को, भगवान बुद्ध को राह पे बताए हुए मार्ग पर चलें, उनके राहों पे चलें। इसी के साथ आप सभी को नवोदय जय भीम। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिए।